वोट देने के बाद में हंस रहे थे, और उसी का खिल्ली आज हमारी जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। सनातन को जो चाहते हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। लोग मैनिपुलेट किए गए हैं, कहीं न कहीं मनगढ़ंत बनाए गए हैं। बंगाल में मोदी का भी मैजिक चला, हमारे योगी आदित्यनाथ भी चला। निश्चित पश्चिम बंगाल की तस्वीर आगे वाले 2-3 साल में बहुत तेजी से चेंज होने वाली। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और भाजपा के जिला कार्यालय पर काफी आतिशबाजी हुई। एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। सर, क्या कहेंगे, 3 राज्यों में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की? आज ये जनता जनार्दन की जीत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छात्राओं के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम करती है। उसका प्रतिफल ये मिला हुआ है। हकीकत भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए काम करती है, और राष्ट्र के जितने प्रेमी हैं, अध्यात्म के जितने प्रेमी हैं और सनातन को जो चाहते हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। आज 204 सीट से हम लोग पश्चिम बंगाल में आगे चल रहे हैं। 102 सीट से हम लोग आसाम में आगे चल रहे हैं। पांडिचेरी लगभग 17 सीट से वहां भी हम लोग क्लियर हो ही गए हैं। और इसी तरह हम लोग तमिलनाडु में भी आज जबरदस्त तरीके से सम्मिलित सरकार बन रही है। तो 5 में 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, अकेले एक केरला को छोड़ दिया जाए तो निश्चित जान लीजिए कि इसी तरह 2027 में हमारा उत्तर प्रदेश से इलेक्शन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह वहां पर आज हम लोग मतलब 2/3 बहुमत से जीते हैं, मुझको पूरा विश्वास है 300 सीट पार यहाँ भी जीतेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सूझ नेतृत्व में जो लगातार माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं। सबको भय मुक्त समाज दिया है, नारियों का सम्मान किया है, और नारी शक्ति बंधन में जो इन्होंने हमारे विरोध या नारी शक्ति के विरोध में वोटिंग किया है, और उसके बारे में वोट देने के बाद में हंस रहे थे, और उसी का खिल्ली आज हमारी जनता ने उनको आईना दिखा दिया है कि जब तुम हमारे साथ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। निश्चित जानिए 2027 में यही आधी आबादी नारी शक्ति बंधन की वजह से नारियां सब और सब महिला हमारे साथ में है। और जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व मतलब होता है सीधा सीधा समाज और राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाने वाली सरकार को ही जनता जनार्दन चुन रही है। और निश्चित जान लीजिए कि इसी तरह हमारा 27 में आने वाला है। और पश्चिम बंगाल में तो झंडा खड़ा है। ये हकीकत में जो ये पोल आ रहे थे, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। लोग मैनिपुलेट किए गए हैं, कहीं न कहीं मनगढ़ंत बनाए गए हैं। आज वो समाज के द्वारा जो ये जनता जनार्दन द्वारा चुनी गई सरकार ने दिखा दिया कि जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी तरह वोट भी किया है। आज उसका प्रतिफल पूरा देश पूरा जश्न मना रहा। पश्चिम बंगाल जितना हमारे देश की एक निर्णायक दिशा और दशा होगी। आगे वाले इलेक्शन में जितने भी इलेक्शन होंगे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे अच्छे प्लानिंग के साथ में हम लोग जनता जनार्दन में जो सरकार कर रही है उसको सरकार की तरफ बताया जाए कि हमारी जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सुविधाएं दे रही है। अभी तक हम सुविधाएं पहुंचा नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं नैरेटिव संविधान ले आते थे, कहीं नैरेटिव कुछ न कुछ ला करके वो गलत फहमी में डाल करके गुमराह करके जनता को ले आते हैं। जनता समझ चुकी है। उसका जो जवाब 2027 में कतई मिलने वाला है। आपको भी बड़ा आनंद आएगा, और मैं बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद सबको देता हूँ जिन लोगों ने वोट किया और जिन लोगों ने समर्थन दिया, और पूरा देश को बधाई देता हूँ। इसी तरीके सनातनी सरकारें आएंगी, निश्चित तौर से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी को बधाई, बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वहाँ पर सभाएं की ताबड़तोड़, तो क्या लगता है कि मोदी और योगी का मैजिक वहाँ बंगाल में चल गया? जैसे मैंने बंगाल में मोदी का भी मैजिक चला, हमारे योगी आदित्यनाथ भी चला। अमित शाह लगातार 20 दिन रुकना और लगातार काम करना उसके लिए आसान नहीं होता। हकीकत में उन्होंने देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान की वो बिल्कुल किस तरह सिस्टम को रणनीति को सजी बनाई जाए, ये अमित शाह जी और वहाँ पर सुनील बंसल जी इसके लिए लगातार सालों से लगे हुए थे। निश्चित आज वो प्रतिफल दिखाई पड़ा। ये एक हमारी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत, और उनके जनता को विश्वास हुआ कि हाँ, अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब विश्वास हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उसका प्रतिफल अब दिखाई पड़ा, आगे वैसे दिखने वाला। जिस तरीके से वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ की जनता को? मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी आपकी उम्मीदों पर, आपके जो भी आपने सोच रखा उससे ज्यादा, जिस तरह आपने उम्मीद से ज्यादा विश्वास जता करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, इसी तरह आपके उम्मीदों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको सुरक्षित, संरक्षित और विकास और एक्सप्रेस वे आपको प्रदेश और देश को प्रदेश बनाएगा। निश्चित पश्चिम बंगाल की तस्वीर
आगे वाले 2-3 साल में बहुत तेजी से चेंज होने वाली है। 5 साल में कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ा विकास हुआ होगा। जो आज वहाँ पर रोडों पर गड्ढे दिखाई पड़ते हैं कि गड्ढे रोड दिखी जाती है, आने वाले टाइम पर वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की तरह वो भी एक्सप्रेसवे प्रदेश बनेगा। निश्चित है कि वो हमारे एक महत्वपूर्ण अंग था जो हमसे कटा था, आज हमारे साथ है। निश्चित वहाँ पे बड़ी प्रोग्रेस, बड़ी तरक्की होने वाली है। मैं सभी जनता जनार्दन को वो बधाई, वो साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ कि आपने विश्वास जताया, उसका भी जनता प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ये थे सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि वहां की जनता ने जिस तरीके से संदेश दिया है वह स्पष्ट रूप से बताता है कि मोदी और योगी के प्रति जनता का भी लगाव है, लोकप्रिय हैं। फिलहाल देखना होगा कि 2027 में इस बार क्या कुछ रहेगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।